यहाँ महागठबंधन के सरकार में आपके बेटे मंत्री रहेंगे और आप शिष्टाचार भेंट करने के लिए कभी नरेंद्र मोदी के यहाँ चले जाइएगा, कभी अमित शाह के यहाँ चले जाइएगा और उससे भी जी नहीं भरेगा तो विशेष आशीर्वाद लेने के लिए जोगी जी के यहाँ भी चले जाइएगा। ये आप ही शिष्टाचार का हाल जानते हैं। और जब एक शब्द में अगर नीतीश जी तेजस्वी जी की प्रशंसा कर देंगे तो तुरंत अपने बेटे को सामने ला दीजिएगा कि तेजस्वी जी 9वां पास हैं, हमारा बेटा MA पास है। अरे भाई ये तुलना कैसे आप कर दिए? कहा जाता है ना बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, समझा ना? तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो हटे तो बैड कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा। दिल के फफोले जल उठे दिल के ही आग से और लोजपा के घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। चले थे अकेले ही मंजिले मकसूद पर, लोग आते गए कारवां बनता गया। नीतीश जी तो पहले अकेले घूम रहे थे, अभी पूरे देश के पैमाने पर जो लोग बीजेपी और RSS के नीतियों से उबे हुए हैं, जो देश में एक लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं, जो लोग और सम्राट अशोक को मानते हैं, जो लोग भारत के संविधान को मानते हैं, वैसे लोग आज एकमात्र नेता नीतीश कुमार की ओर नज़र लगा करके देख रहे हैं कि भाजपा अपने कृतियों से डरी हुई है। क्योंकि जनता को उसने काम नहीं किया। उसने कहा कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे और कहीं रोजगार का पता नहीं चला। एक तरफ मांझी जी के बेटे जो है इस्तीफा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रत्नेश सदा को जो है मंत्री पद सौंप दिया जाता है। आज जो शपथ ग्रहण करते हैं JDU कार्यालय में और शपथ ग्रहण करने के बाद जो है कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी उसी मसले पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है शिव कुमार मांझी जी भी मांझी समाज से हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि JDU के जो है चौहरमल मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है इनको भी कोई समस्या आ रही है JDU में, जिस तरह से जो है जिस तरह मांझी को जो है समस्या हो रही थी इनको भी कहीं समस्या नहीं आई। इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी का हम लोग सब लोग बहुत सम्मान करते थे, उम्र के ख्याल से भी सबके आदरणीय हैं और उनका सम्मान लोग करते थे। जिस तरह से आज की तारीख में हम लोग JDU में वशिष्ठ नारायण सिंह उर्फ दादाजी का सम्मान हम लोग करते हैं, तो कुछ नहीं लेते हुए भी उनका बहुत सम्मान हम लोग करते थे। लेकिन इस बार जो है आश्चर्य हो रहा है, हम लोग भी उनको रिगार्ड करते थे और हम लोग भी राजनीति के उनको माहिर धुरंधर समझते थे। और मांझी जी तो हमको लगता है कि अपने को राजनीति का अद्वितीय समझते थे। वो इतना समझते थे कि हम इतनी राजनीति जानते हैं कि किसी तरह से किसी को भी हम राजनीतिक षड्यंत्र में फंसा लेंगे और कोई भी मेरे राजनीतिक षड्यंत्र में फंस जाएगा। और इसी फंसाने के चक्कर में इस बार ओवर कॉन्फिडेंस कहिए कि हम एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि जो हम दाव चलेंगे उसमें हम मैदान मार ही लेंगे। इसी मैदान मारने में जीतन राम मांझी जी इस बार जो है डूब करके जो पानी पी रहे थे उनके गले में टेंगरा फंस गया। अब वो टेंगरा जो है उसमें गर्दन में चारों तरफ गड़ रहा है। अब वो अलबला रहे हैं, उनसे अभी भी कोई सही बात निकल नहीं रही है। जैसे टेंगरा अगर फंस जाएगा तो उस समय सही आवाज़ नहीं निकलेगी, अलबल 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 आदमी बोलेगा। उसी तरह से अलबला रहे हैं। हम लोग को भी बहुत दुख है कि हम लोग को एक सम्मानित गार्जियन जो है आज राजनीति से आउट हो रहे हैं। हम लोग तो चाहते थे कि ज़िंदगी भर उनका सम्मान करें और समय के हिसाब से अपने आप उनका समाज मतलब उनके परिवार के लोग राजनीति में आ गए थे। उनकी जगह पर वो लोग भविष्य में भी राजनीति करते, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे। तो वो अपने तो डूबे ही, अपने परिवार को भी अब डुबा दिए। उनका बेटा का आरोप है कि हमको जो लगातार जो है नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे थे कि जो है हम पार्टी को जो है JDU से विलय कर लीजिए। देखिए, आज तक ये बात कहीं किसी के माध्यम से कहीं मीडिया में भी आई है क्या कि कभी उनकी पार्टी को विलय करने की बात आई हो? जिस समय विलय करने की बात थी उस समय तो उनको जो है फ्री छोड़ करके राजनीति करने दिया गया था। और नीतीश जी तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि समझिए कि
जिस समय नीतीश जी को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाना था तो कैबिनेट में बहुत से लोग थे और बहुत जानकार लोग थे, अनुभवी लोग थे, फिर भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर विश्वास किया था और सबसे वंचित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा करके जहां एक तरफ नीतीश जी ने जीतन राम मांझी को सम्मानित करने का काम किया था, वहीं दबे कुचले समाज का भी हौसला बढ़ाने का, उसको सम्मानित करने का, उसको आदर्श देने का काम किया था और वैसे विश्वास को आपने तोड़ दिया था। तोड़े कहाँ हैं? बोल तो रहे हैं मांझी के अभी भी जो है हम महागठबंधन के साथ ही हैं। अब देखिए, महागठबंधन के साथ हैं नहीं बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का एगो सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे थे, उनका इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि महागठबंधन में हम थे कब, हम तो नीतीश जी के साथ थे। नीतीश जी के साथ पहले भी थे और नीतीश जी के साथ आज भी हैं। अब देखिए, अब ये जो बात बोल रहे हैं, भाई क्या बात आप बोल रहे हैं, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? महागठबंधन में आप कभी नहीं थे, अभी भी नहीं हैं, तो आप ये महागठबंधन को इज्जत दे रहे हैं क्या? महागठबंधन को तो अनादर करने की बात हो गई ना। महागठबंधन जो पूरा जो समाज है, 7 पार्टियों का बिहार में महागठबंधन है, वो महागठबंधन नीतीश जी को अपना सम्मानित नेता मानता है और उस महागठबंधन का आप माखौल उड़ा रहे हैं। तो आप नीतीश जी के साथ हैं, कैसे हैं? यहाँ कोई मंदिर और मस्जिद और मठ खोल करके झाल और घंटी बजाने के लिए खोला गया है क्या? ये राजनीति है ना, राजनीति सिद्धांत पर चलती है ना। एक तरफ जो है मानिए कि सावरकर को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश जी को मानने वाले लोग हैं, तो आप कहाँ हैं? और ये पहले जान लीजिए कि गांव का समाज अपनी लड़ाई लड़ते रहता है। नेताओं की भूमिका उसमें सिर्फ इतनी होती है, उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि उस लड़ाई में किस पक्ष में वो खड़ा होता है। तो आप किस पक्ष में खड़ा हैं? अब व्यक्तिगत रूप से आप नीतीश जी के साथ कह रहे हैं कि हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो नीतीश जी के साथ में आज भी भाजपा के बहुत लोग हैं जो अपने यहाँ शादी ब्याह छठी छिला करते हैं, न्योता देते हैं, तो उनको समय रहता है तो चले जाते हैं न्योता पुराने के लिए। आप भी जिंदगी में देते रहिएगा, अभी अपने नाती पोता का शादी ब्याह कीजिएगा तो उसमें भी नीतीश जी चले जाएंगे, लेकिन राजनीति तो सिद्धांत पर होगी ना, और उस सिद्धांत में आप कहीं है नहीं। आप जो है अपने को पता नहीं, आप इतने को समाज को, दुनिया को इतना आप ना समझ कैसे समझने लगे कि आप एक तरफ महागठबंधन में भी रहिएगा, एक तरफ सरकार में भी रहिएगा। यहाँ महागठबंधन के सरकार में आपके बेटे मंत्री रहेंगे और आप शिष्टाचार भेंट करने के लिए कभी नरेंद्र मोदी के यहाँ चले जाइएगा, कभी अमित शाह के यहाँ चले जाइएगा, और उससे भी जी नहीं भरेगा तो विशेष आशीर्वाद लेने के लिए जोगी जी के यहाँ भी चले जाइएगा। ये आप ही शिष्टाचार का हाल जानते हैं। कभी जो है आप नीतीश जी के साथ में कहिएगा कि हम जिंदगी भर नीतीश जी के नाव पर रहेंगे, जिधर जाएंगे उधर रहेंगे, और कभी जो है आप तेजस्वी जी को राजकुमार कहिएगा, और जब एक शब्द में अगर नीतीश जी तेजस्वी जी की प्रशंसा कर देंगे तो तुरंत अपने बेटे को सामने ला दीजिएगा कि तेजस्वी जी 9वां पास हैं, हमारा बेटा MA पास है। अरे भाई, ये तुलना कैसे आप कर दिए? राबड़ी जी नहीं पास थी तो 5 वर्ष तक सरकार चलाई थी कि नहीं चलाई थी? अब राजनीति को खीर कॉलेज के डिग्री पर कैसे तौल रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि अगर महागठबंधन से अगर हम पार्टी अलग हो जाती है तो कोई प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन पे? भाई, महागठबंधन पर कहाँ प्रभाव, कहाँ जिस रूप में आप कह रहे हैं उस रूप में महागठ नीतीश जीतन राम मांझी जी के अलग होने से महागठबंधन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? बल्कि कहा जाता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, समझा ना? तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो हटे तो बैड कोलेस्ट्रॉल हट जाएगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में आज आपके सामने देख लीजिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल था जिसके नाम की प्रशंसा करके जीतन राम मांझी भी राजनीति किया करते थे, दशरथ बाबा कि दशरथ बाबा के हम वंशज हैं। आज दशरथ बाबा के स्वर्गीय दशरथ मांझी जी, माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष, आज उनके बेटा भगीरथ मांझी
और चूंकि भगीरथ मांझी को कोई लड़का नहीं है, एक ही लड़की है, और उसकी शादी हुई है मिथुन मांझी से, जो यंग लड़का है। आज मिथुन मांझी भी, ये तमाम लोग आकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज जदयू ज्वाइन किए हुए हैं। अब समझ लीजिए कि ये लोग पहले भी नीतीश कुमार के समझिए कि प्रति समर्पित थे, लेकिन अपने घर में निश्चिंत बैठे हुए थे, इसलिए कि वो लोग मानते थे जीतन राम मांझी को कि जीतन राम मांझी नीतीश जी के साथ हैं, तो हम लोग को क्या कूदना फानना है, हम लोग भी इनके साथ हैं, ये भी नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन जैसे मालूम हुआ है कि जीतन राम मांझी नीतीश जी से छल कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, तो वो लोग, गांव के लोग उठ करके सीधे नीतीश जी को बल देने आ गया है कि भाई हम लोग आपको जानते हैं, हमारे पूर्वज को भगीरथ मांझी जी आज बोले कि हमारे पिताजी को तो जो कुछ सम्मानित किए, जो कुछ हाईलाइट किए, वो नीतीश जी ही किए, तो हम लोग नीतीश जी को छोड़ कर दूसरा को जन्मे नहीं करते। हमको एक और बात बताइए, जाते जाते हम एक और सवाल है कि नीतीश जी या तेजस्वी यादव जी दोनों बोलते हैं कि जो है यह दलितों का पार्टी है, अभी मानते इस बात को, लेकिन जो है ना इनके साथ बहन मायावती आ रही है, चिराग पासवान भी जो है हमेशा इनके खिलाफ में बोलते हैं, कहाँ चूक हो रही है आखिर? अब देखिए, ये आकलन करने की बात है। अरे भाई, नीतीश जी तो अपने राह पर चल रहे हैं, चले थे अकेले ही मंजिले मकसूद पर, लोग आते गए कारवां बनता गया। नीतीश जी तो पहले अकेले घूम रहे थे, अभी पूरे देश के पैमाने पर जो लोग बीजेपी और आरएसएस के नीतियों से उबे हुए हैं, जो देश में एक लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं, जो लोग सम्राट अशोक को मानते हैं, जो लोग भारत के संविधान को मानते हैं, वैसे लोग आज एकमात्र नेता नीतीश कुमार की ओर नज़र लगा करके देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के चलते ही भारत का संविधान बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा, और ये संविधान की जगह पर अब आ गया वो अशोक स्तंभ की जगह पर ये राजदंड आ गया। तो इस राजदंड को फिर लोकतंत्र में कैसे बदला जाएगा? देश के पैमाने पर अगर एक व्यक्ति किसी की नज़र में आता है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और आप कि जो लोग का नाम ले रहे हैं, हम तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, इस लोगों पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। इसमें तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दिल के फफोले जल उठे दिल के ही आग से, और लोजपा के घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। और जहां मायावती जी की बात आप कर रहे हैं, सबको पता है जन्मदिन पर जो अकूत संपत्ति बटोरी गई थी, तो वही केंद्र में चलाने वाली सरकार 4000 करोड़ उनका जब्त कर लिया है। अब वो करेंगे तो क्या करेंगी? वो तो फ्री रह करके बोल रही है, एसी में रह रही है, वही उनके लिए बहुत है। इसलिए इसे तमाम लोग दलितों के नेता कहे जाते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं? ये बहुत जमाना बीत गया। वो जमाना था कांशीराम का। हम लोग आज भी कांशीराम का फोटो लगा करके चलते हैं। जब कांशीराम सर्वहारा की बात करते थे, अभी ये तो जो है सर्वजन की बात करती हैं, वो हाथी की बात करते थे, ये कहती हैं कि हाथी नहीं महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये तो सारी बात वही बदल दी हैं। तो हम कहाँ उनको कुछ कह रहे हैं? हम तो उनको खोजना चाहते हैं कि जैसे कांशीराम उनको खड़ा किए थे, उस रूप में हिम्मत है तो खड़ा हो जाइए। आज भी हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कहाँ है आपसे हम लोग आएंगे तो स्वागत कीजिएगा उस रूप में? अरे उनको हिम्मत कहाँ है? हिम्मत नहीं आने का। भाजपा और आरएसएस से इतना कुछ लोग डरते हैं, जो ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, अपने पीछे चलने वाले कार्यकर्ताओं को लेडी बोला जाता है, अपने पीछे चलने वाले कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। और आज आपसे मैं बतला देता हूँ कि भाजपा अपने कृतियों से डरी हुई है, क्योंकि जनता को उसने काम नहीं किया। उसने कहा कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, और कहीं रोजगार का पता नहीं चला। सारा विभाग जो है प्राइवेट हाथों में बेचते गई, रोजगार समाप्त हो गया। गरीबी मिटाने पर नाम पर आई थी, और देश के गरीब लोग उस समय सोच रहे थे, थोड़ी सी महंगाई थी तो लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस से महंगाई नहीं रुकेगी। तो ये बड़ा ये नारा दे करके ये लोग आ गए कि गरीबी को रोकेंगे। और अभी जो है, जब आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता भी जब 400 का गैस 1300 पर खरीदने जाता है, तो उस समय उसके मुंह से अच्छा नहीं निकलता है।
और आप याद रखिए, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, हाँ। इनके यहाँ आरएसएस और बीजेपी का भी कार्यकर्ता विद्रोह करेगा, हाँ। वो कब तक प्रतिष्ठा में अपना प्राण गवाएगा। अच्छा। इसलिए इन लोगों को डर इस बात का है। अच्छा। इसलिए ये लोग जो है लोकतंत्र को नहीं मान करके, हाँ। जनता के सम्मान को नहीं मान के, हाँ। जनता के मैंडेट और आदेश को नहीं मान करके ये लोग जैसे तैसे फिर सत्ता पर हावी होना चाहते हैं। लेकिन आपको बतलाना चाहते हैं हाँ। कि इस बार देश की जनता हाँ। चुप नहीं बैठेगी। हाँ। इसलिए कि देश की जनता हाँ। विपक्ष के मुट्ठी भर नेताओं के ही भरोसे नहीं है। हाँ। वो इस बार जो है जनता करोड़ों करोड़ की संख्या में हाँ। सड़क पर उतरेगी। हाँ। पहले के चुनाव में हाँ। और अभी के चुनाव में हाँ। अंतर होगा। हाँ। पहले के चुनाव में लोग मतदाता की भूमिका निभाते थे। हाँ। आज की तारीख में हाँ। जनता इतनी उबी हुई है हाँ। कि वो मतदाता नहीं रहेगी, वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। और जब करोड़ों लोग सड़क पर आएंगे हाँ। तो देखा जाएगा हाँ। कि दम है कितना दमन में तेरे, हाँ। देख लिया और देखेंगे। कितने लोग को जेल में डालोगे और कितने लोगों पर मुकदमा करोगे, हाँ। देश की जनता इस बार दिखला देगी। 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। देखिए, हाँ। अभी नीतीश कुमार जो है हाँ। देश के पैमाने पर हाँ। विपक्षी एकता को मुहिम करने की अगुवाई कर रहे हैं। हाँ। वो घूम घूम करके विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। इसलिए जब देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं हाँ। पूरा देश, हाँ। चुनाव के बाद हाँ। मुझे तो विश्वास है हाँ। कि एकमात्र नाम आएगा, वो नीतीश कुमार का आएगा। चलिए, तो हमारे शिव कुमार मांझी जी थे। हमने इनसे इसलिए खास चीज़ बात की क्योंकि ये भी मांझी समाज से आते हैं और जीताराम मांझी भी जो है मांझी समाज से आते हैं। बाकी जो है आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने रहते एक्टिविटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।